बात है ये। दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को उमर नबी के सभी करीबी सहयोगियों मुजम्मिल अहमद गनई, आदिल अहमद राथर, शाहीन सईद अंसारी और मुफ्ती इरफान अहमद वागे को 10 दिन की एनआईए की हिरासत में भेज दिया। अल फलाह मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों से जुड़े 3 कथित विदेशी हैंडलरों में से एक ने गिरफ्तार डॉक्टरों में जो मुजम्मिल अहमद गनई हैं, उनको एनक्रिप्टेड ऐप्स के जरिए बम बनाने के 42 वीडियोस भेजे थे। कर्नाटक के सूत्रों ने ये जानकारी दी है कि जांचकर्ताओं का मानना है इन संचालकों ने आरोपी को बम बनाने में मदद की। अब सुरक्षा एजेंसीज ने इन संचालकों की भूमिका और पहचान की जांच करनी शुरू कर दी है। हाल के दिनों में भारत में DIY बम विस्फोट इसी तरह के गतिविधियों से जुड़ी घटनाओं में सिमिलैरिटीज दिखाते हैं। सूत्रों ने ये बताया कि दिल्ली मामले में 3 संचालकों की पहचान हंजुल्ला, निसार और उकासा के रूप में की गई है, जो उनके वास्तविक नाम नहीं है। मुजम्मिल गनई को बम बनाने के 40 से ज्यादा वीडियोस भेजे गए। दिल्ली विस्फोट जांच के शुरुआती निष्कर्षों से अब परिचित पुलिस सूत्रों ने ये जानकारी दी। हंजुल्ला नाम के व्यक्ति पर आरोप है उसने डॉक्टर गनई को बम बनाने के 40 से ज्यादा वीडियोस भेजे थे। मुजम्मिल गनई को विस्फोट से 10 दिन पहले गिरफ्तार किया गया था और उनके परिसर से 350 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट सहित 2500 किलोग्राम से ज्यादा विस्फोटक सामग्री बरामद की गई थी। सूत्रों ने ये जानकारी दी। मोहम्मद शाहिद फैजल नाम का एक विदेशी हैंडलर कर्नल लैपटॉप भाई और भाई जैसे नकली नामों का इस्तेमाल करता है। माना जाता है कि उसने 2020 से बम विस्फोटों को अंजाम देने के लिए कर्नाटक, तमिलनाडु में आतंकी मॉड्यूल के साथ समन्वय किया। फैजल का नाम 23 अक्टूबर 2022 को कोयम्बटूर कार आत्मघाती बम विस्फोट, 20 नवंबर 2022 के बेंगलुरु ऑटो रिक्शा विस्फोट और 1 मार्च 2024 के बेंगलुरु रामेश्वरम कैफे विस्फोट में भी सामने आ रहा है। जांचकर्ताओं के अनुसार फैसल उर्फ जाकिर उस्ताद बेंगलुरु का एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है जो 2012 में 28 साल की उम्र में लापता हो गया था। ये घटना बेंगलुरु में लश्कर-ए-तोयबा से जुड़ी एक और कथित आतंकी साजिश के खुलासे के बाद घटी थी, जिसमें कई युवा इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और अन्य लोग शामिल थे। बताया जा रहा है पुलिस और सुरक्षा एजेंसीज द्वारा उसकी तलाश में लगे जाने के बाद भी वो पाकिस्तान भाग गया। लाल किला आतंकी मॉड्यूल के संचालकों में से एक, जिसे उकासा के नाम से पहचाना गया है, वो कहीं न कहीं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टर्की है, यानी कि ये कोड नेम एक टर्की बेस्ड हैंडलर से जुड़ा है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली की घटना का संबंध रिमोट हैंडलर्स के जरिए कर्नाटक और तमिलनाडु में हुई हालिया घटनाओं से जुड़े होने की संभावना है। हैंडलर स्तर पर होने वाले ऑपरेशंस में समानताएं भी है। इसका अध्ययन अब भी जारी है और पल पल के अपडेट्स भी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए देखते रहे जनसत्ता। शुक्रिया। रिकॉर्ड कर रहे थे, मेट्रो की तरफ गए, फिर गेट नंबर 1 लाल किला के सामने सेकंड वाली साइड में लाल किला के वहाँ पर कम से कम 10-12 गाड़ियाँ थी, जिसमें 3, 4, 5, 6 गाड़ियाँ जल रही थी और जलने के बाद इस एक पीछे बस भी खड़ी थी। एक ओला या किसी जो कैब वगैरह होता है उसके ड्राइवर थे, वो बेचारे खून से निकले। कुछ लोगों ने हेल्प भी करी, हम लोग भी जितना हेल्प हो सके करे। उसके बाद एक ड्राइवर थे और एक कोई ड्राइवर थे, गाड़ी थी कार, उसमें वो लोग मतलब वहाँ से उनको अंदर खींच के किसी तरह बाहर निकाला गया और फिर वो शायद उनकी डेथ हो चुकी थी। हाँ जी, कुछ नहीं हुआ। अरे भाई मेरे वो परेशान है, उसके मुंह कि हम लोग बहुत घबरा गए थे और इतना मेरे आज भी अभी भी मैं सो नहीं पा रहा हूँ, पूरी रात में सो नहीं पाया हूँ। इतना गूंज मैं जीवन में पहली बार देखा हूँ और इस तरह की दर्दनाक भयानक जो घटना है ये काफ़ी दुखदपूर्ण है और इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए थी और नहीं, मतलब बहुत दुख है। मतलब मैं सो नहीं पा रहा हूँ पूरी रात। रोड पे जाओ, गेट के आगे लाल किला का गेट जाता उसके आगे जाओ, लाल किले के पास वहाँ पे हम ऑटो में बैठे हुए थे, बहुत तेज एक ब्लास्ट हुआ, खूब तेज वाला। हम तो अपने बच्चे लेकर आए, कैसे लोग हैं पता नहीं, बहुत सारे भैया, पूरा जाम लगा पड़ा है और ब्लास्ट हुआ बहुत बुरी तरीके से उधर। हाँ जी, कुछ नहीं हुआ। अरे भाई मेरे वो परेशान है, उसके मुंह
कोई क्षति हुई है क्या?